हेलो, आप सभी का मैथ कौशल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 8। तो पिछली क्लास में जैसे साथ में हमने देखा तो जो कॉन्सेप्ट उसी पे बेस आज आगे का क्वेश्चन है। फिर एक बार पहले कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जनरली सारा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि मैन और डेज के साथ का संबंध है। तो मैन डेज हो गया, या डे में अगर दिन में कभी घंटा आवर्स का भी रहेगा, समय का अगर कहेगा, समय आपका दिन में दिया रहेगा, घंटा रहेगा, सब साथ में होगा। और जो काम होगा अगर अलग अलग काम होगा तो नीचे आ जाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ करना है, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो जाए, और हमारा सेकंड केस होगा तो वही M2 D2 H2 और W, यानी कि आवर्स भी जोड़ सकता है कि कोई दिन एक दिन है जिसमें कि बोल देगा 8 घंटे काम करें, कोई कि अगले दिन 12 घंटे। तो जितना ज़्यादा घंटे काम होगा उतना क्या होगा, ज़्यादा काम होगा, तो इसका संबंध क्या होगा, सीधा होगा। तो इसलिए अपोजिट आ जाएगा, बट्टा में आएगा, ठीक है ना। समय आवर्स और काम, ठीक है। तो इसी बेस पे हम लोग अभी देखते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए हमारे पास जो अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है अभी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कर सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए। इसका मतलब क्या, 27 दिन काम हो चुका है तो शेष काम की मतलब शेष काम की बात बोल रहा है। 27 दिन काम हो चुका तो हम शेष काम पे लेंगे, काम इक्वल रखेंगे तो ये क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। तो शेष काम क्या देखेंगे, पहले कंडीशन में जो 64 व्यक्ति है, 64 व्यक्ति कितना 81 दिन काम कर मैं बना सकता 27 दिन बाद, यानी 27 दिन वो काम कर चुका है। तो 64 व्यक्ति का कितना काम बच गया, आप शेष काम। तो 27 दिन हो चुका है, नहीं 81 में 27 घटा लेंगे हम लोग, तो 54 दिन, यानी कि 54 दिन का काम बचा हुआ है 64 व्यक्ति का। वही काम अब कह रहा है, वही 3 किलोमीटर जो लंबी नहर है, जो भी काम हो चुका है, तो सेम काम बोल रहा है कि 36 दिन समाप्त करना है। तब और कितने आदमी और लगाए, तो 36 से सीधा भाग दे देंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारा यहाँ पे मैन पूछ रहा है कितने आदमी और लगाए हैं, तो इनके तरह रख लेते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा 18 दूना 18 तिया, ये हो जाएगा 32, टोटल आ गया 96। यानी कि 36 में 96 आदमी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन से पूछ के आ रहा है कि कितने आदमी और लगाया जाए। ये 64 व्यक्ति पहले से काम कर रहे थे, और टोटल अभी कितना हो गया 96, यानी कि कितना और आए हैं, तो 32 व्यक्ति और आए हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 32, ठीक है। तो जो पूछ रहा है उसके अनुसार हमारा आंसर हो गया। ठीक, क्लियर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 पुरुष, तो हम सीधे पढ़ते जाएंगे और यहाँ पे जो डाटा है हमको देखते जाना, सिंपल सा। तो 12 पुरुष लगाए जाएँ, उसे 8 घंटे पड़ते हैं। यहाँ तक आवर्स आ गया, 5 दिन पूरा करते हैं। 12 पुरुष है कि कितना दिन में काम कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, दिन 5 लग रहे हैं कोई काम को। फिर क्या कर सकते, किंतु 12 पुरुष में से कुछ ही पुरुष उपलब्ध हैं, तो उनमें से प्रत्येक 12 घंटे, यानी कि अब पुरुष का ही संख्या, यानी मैन का संख्या पूछ रहा है इसमें। तो ये कुछ 12 में से कुछ है, कितने नहीं पता, वही मैन की संख्या हम निकाल लेंगे। कह रहा है वो कितने घंटे काम करेंगे, 12 घंटे करेंगे, कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो ये सिंपल सा दिख रहा है कितना दिन, तो कितने व्यक्ति होंगे, 5 व्यक्ति। तो ये हमारा आंसर आ गया 5। तो क्योंकि सेम काम कर कह रहा था बस। तो सारा क्वेश्चन का फॉर्मूला भी सेम। अगला भी देख लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे कि कह रहा है कि 15 मजदूर छोड़ लो 6 घंटे एक काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 में यदि उस काम पर 18 मजदूर लगाया जाए, 5 दिन में काम पूरा करवाना हो, कितने घंटे, तो आवर्स पूछ रहा है। तो कहानी में पहला कंडीशन में जो कह रहा है, पहला मैन 15 है, 6 घंटे प्रतिदिन 10 दिन किया जा सकता है। अब कह रहा है कि 18 व्यक्ति आदमी काम पे लगाए गए हैं, 5 दिन में पूरा करवाना। तो ये हमारा क्या होगा, ये कट जाएगा 18, 5 से 5 दिया 6 तरीका 18, 18 कितना आपस कितना है 10 घंटे प्रतिदिन उसको करवाना पड़ेगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल बेस फार्मूला बेस क्वेश्चन है सब, ठीक है। तो ये हमारा इतना तक हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काम को 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन, तो 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन करके 32 दिन में पूरा, दिन कह रहा है 32 दिन। 30 आदमी 16 दिन में कहाँ समझ लिए कितने घंटे, तो इसी आवर्स पूछ रहा है।
तो जो पूछेगा बाकी जो सेकंड कंडीशन में जो 30 व्यक्ति दिया हुआ 16 दिन सेम काम है तो कोई अंतर करने नहीं, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आंसर दिख रहा है, ये कितना होगा 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 दूना कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 घंटे प्रतिदिन उसको काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदमी कह रहा है कि 120 नंबर, 18 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 32 दिन बना सकते हैं, तो 42 दिन में बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काम है। देखिए 140 मीटर ही क्या आ गया, वर्क आ गया, तो जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा आदमी लगेगा, तो वो बात है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि 140 मीटर जो है हमारा वो वर्क है, तो 42 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो वर्क जो हमारा होगा वो फर्स्ट कंडीशन के अनुसार क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो लिख देते हैं नीचे 140, ठीक है। अब कह रहा है 3 आदमी 100 मीटर लंबी वैसी दीवार को कितने दिन में पूरा करते हैं, सेमी दीवार है तो 3 व्यक्ति हैं। सेकंड केस कह रहा है 3 मैन 100 मीटर, तो काम ये हो गया हमारा कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, डेज पूछ रहा है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 3 टाइम कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, तो 18 यहाँ से हमारा जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, सर तो कट गया, 18 डी आ रहा है 180, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो कोई है नहीं, तो उसके अनुसार क्वेश्चन मार्क तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यदि शायद यहाँ पे देख लेंगे, अगर यहाँ पे कहीं 30 व्यक्ति होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 व्यक्ति होगा तो 0 0 कट जाएगा तुम्हारा। अगर क्वेश्चन 30 व्यक्ति होगा तो तब आंसर आ जाएगा हमारा 1 ऑप्शन के अनुसार, नहीं तो जो क्वेश्चन दिया उसके अनुसार अगर हमारा देखें तो इनमें से कोई नहीं, 180 दिन आ जाएगा आंसर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अभी कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक दीवार 7 पुरुष या 10 महिलाएं 10 दिन बना सकती है। तो यह वाला क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो 7 पुरुष है या महिलाएं, तो कोई भी एक ले लेते पहले। 7 पुरुष काम को लेना है तो कितने दिन में, 10 दिन में, तो 7 पुरुष 10 दिन में, काम क्या है मेरा 100 मीटर, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन 600 मीटर, तो यहाँ मैन लिख देते हैं, 600 मीटर हमारा काम करना है, वर्क ये हो गया हमारा। तो 14 मैन प्लस में हमारे 20 महिलाएं हैं, तो 20 वोमेन हो जाएंगे। इनके द्वारा बोल रहा है कि कितने दिन में बनाया, यानी कि डे निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना या कह रहा है, तो 7 पुरुष यानी 7 पुरुष के बराबर कितने, 10 महिलाएं, टोटल कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, 20 पुरुष, यानी कि महिलाएं पुरुष को महिला में चेंज कर दें तो सिंपल सा हो जाएगा, 20 पुरुष मतलब 14 पुरुष, अति 20 महिलाएं मतलब 14 पुरुष। तो ये भी हम कर सकते हैं, 14 मैन हो जाएगा। तो टोटल आप देखें तो 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 14 तो 28 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 4 से कट गया, है ना। तो यहाँ पर आप देख लें, इधर हो जाएगा कितना 60/4, ये हमारा 15 टाइम्स कट जाएगा। देख कितना दिन हो जाएगा, 15 दिन लगेंगे। तो इसमें वही बात है, जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उसको आप रेशियो देख लें वहाँ से, तो उससे भी हो जाएगा, पिक्चर चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया क्लियर। इसको एक बार देख लें, हमने क्या किया कि 7 पुरुष या 10 महिलाएं, तो किसी को एक पुरुष लिए, तो यहाँ पे क्या है महिलाएं, तो चेंज कर लिए इसको, यानी कि 10 महिलाएं अगर देख लें 10 वोमेन 7 मैन के बराबर हैं, तो 20 मैन है, 20 वोमेन कितने के बराबर हो जाएंगे, 14 मैन के, ठीक है ना। तो उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर 14 रख दिया, 14 28 हो गया, यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया होगा, हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन क्या एक ही कॉन्सेप्ट बेस है, तो सर आराम से एक एक क्या बोलते हैं तो बहुत जल्दी में इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगर 15 व्यक्ति, तो पहले लिखते जाएंगे 15 व्यक्ति 8 घंटे में किसी काज को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे,
तो सिर्फ सेम को 14 व्यक्ति उसी काम कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 घंटे। दिन पूछ रहा है तो यही बात है। सेकंड केस के लिए इसको बस सॉल्व करना है। 7 से कटेगा ये 2, ये 3, ये 3 से हो जाएगा तो 4, 15 दूनी 30, ये हम देख लेंगे 122, 4 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से अगर 23 को देखना है तो 23 भी देखिए क्या है। 24 व्यक्ति 8 घंटे, 24 व्यक्ति हैं 8 घंटे पर दिन करके काम को 18 दिन में, 18 दिन में फर्स्ट केस। सेकंड केस जो सेकंड कंडीशन हमारा दिया हुआ, जो 36 व्यक्ति 12 घंटे हैं तो प्रति उस काम को बस सेम काम कह रहा है, तो सेम काम है तो कोई ज़्यादा काम के बारे में सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट देखें तो 12 घंटे बस यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ दिख रहा है ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 12 में 24, 24 कट गया, 8 आ गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। तो आसानी से ये सब क्या करते हैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो 124 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे रहा कि 39 व्यक्ति 5 घंटे पर दिन काम करें। एक सड़क को की मरम्मत 12 दिन में, तो 12 सड़क की मरम्मत 12 दिन में करा फर्स्ट केस। 30 व्यक्ति, अभी कितने व्यक्ति हैं? 30 व्यक्ति 6 घंटे पर दिन काम को कितने में पूरा कर? सेम चीज़ पूछ रहा है, डे का पूछ रहा है, यहाँ से निकाल देंगे, सॉल्व करना है। तो ये हमारा 39 व्यक्ति दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 2 टाइम्स कट गया, 5 में 10 हो जाएगा, 10 से 0 कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30। ठीक, तो 124 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब देखते हैं अगला स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, 124 तो हम लोगों ने कर लिया है, तो हमें अगला क्वेश्चन करना है 125। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 12 पुरुष और 18 लड़के तो यहाँ पे देख लीजिए कि 12 पुरुष और 2 लोग हैं, तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिया होगा आपको, दोनों के बीच का संबंध देख लेते हैं। अगर पुरुष 2 लड़कों के बराबर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन जो है कि 2 वाई के बराबर है एक मैन, है ना। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करें, एक इक्वेशन बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 12 पुरुष 18, तो 18 लड़के हैं, अगर पुरुष में चेंज करेंगे 18 लड़के के मतलब मैन कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, 9 कितने लड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। तो लड़का पूछ रहा है तो लड़का ही कर लेते हैं सबको चेंज। तो 12 पुरुष को लड़का में चेंज करके कितना होगा? 24। तो टोटल हमारा हो गया 24 पुरुष और 18, कितना? 42 बॉयज़ फर्स्ट कंडीशन, 7.5 यानी 15/2 आवर्स, कितना दिन में? 60। फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस, यदि 2 लड़के, ये तो आपको बता रहे इसलिए मैं इसने चेंज कर दिया। तो बताया कि 21 पुरुष 50 दिन में, यानी कि 21 पुरुष 9 घंटे पर दिन कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों की और आवश्यकता होगी। तो इसलिए हमने क्या तो यहाँ पे सिंपल सा 21 पुरुष है, तो हम डायरेक्ट देखते हैं लड़का, टोटल लड़का अगर 21 पुरुष है तो उसको बॉयज़ हैं तो हम देखते हैं सिर्फ कितना बॉयज़ लग रहा है। ठीक है, बॉयज़ की संख्या में, यानी कि बॉयज़ हम पता कर रहे हैं सेकंड केस के लिए B2, ये कितना लग रहा है वो हम पता कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम सिंपल से 50 दिन, कितना का दिन काम करना पड़ रहा है? 50 दिन, कितने घंटे? 9 घंटे, यहाँ से पता कर लेते हैं। तो हमारा ये सॉल्व हो के आ जाएगा, 2 से कट गया, ये हो गया 20, चलिए 21, 5 से 5 दिया 15, देख लें तो 3 से ये 3 टाइम ये कट जाएगा 2, यानी किस दिन 42। तो ओवरऑल जो आ रहा है हमारा कितना आ रहा है? 42।
42 हमारा क्या लग रहा है लड़कों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमने एक दिन ध्यान यहाँ पे दो गुने का इसको पहले क्या क्या करता 42 लड़के की आवश्यकता होगी, पहले से 21 पुरुष काम कर रहे थे, दो गुने कार्य को करना है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा काम हमारा बढ़ गया। तो ये जो केस है हमारा ये वर्क नीचे होता है अपोजिट और नीचे में सेकंड केस के नीचे वर्क क्या लिखेंगे ऊपर लिखेंगे ठीक ना। तो हमारा जो होगा 84 बॉयज़ की ज़रूरत हो जाएगी ठीक है दोगुने काज को। तो यहाँ पे पुरुष तो 21 कर रहे हैं ना, तो एक पुरुष के बदले कितने वो लड़के लगते हैं 2, तो टोटल कितना 42 लड़के पहले से काम कर रहे हैं, टोटल 84 लगते हैं तो माइनस करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 42, इसलिए आंसर हमारा सही हो जाएगा 42 ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, करना कुछ नहीं है यहाँ पे एक बाकी क्वेश्चन से अंतर यही है कि इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा था काम डबल हो गया ठीक है। इसको अगर देखें पहले तो हमने एक किसी एक में चेंज कर लिया, लड़कों का पूछ रहा लड़कों में चेंज कर लिया है ना। तो पहला जो केस था हमारे पास 12 पुरुष 18 लड़के, तो 12 पुरुष को हमने बदल दिया, 12 मैन है, 12 मैन कितने में बदल गए 24 बॉय, तो और 18 लड़के काम कर रहे हैं। तो टोटल फर्स्ट केस में हमारा कितना हो गया 42। तो पहला केस हमारा है 42 बॉय काम 15/2 घंटे कर रहे हैं ठीक है। कितने दिन तक काम किए 60, एक काम को किए ठीक ना। अब जो सेकंड केस कह रहा है एक काम, यहाँ वर्क लिख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड के जो लिखते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 9 घंटे यानी 21 पुरुष तो कर ही रहे हैं, तो उसको हमने अब ये माना नहीं क्या कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम बॉय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉयज़ का संख्या देखते हैं B2 जो निकाल रहे हैं 50 दिन में दो गुने का इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, दिन हमारा 50 ले रहा है, 9 घंटे डेली काम कर रहे हैं, दो गुने का तो जो ऊपर लिखेंगे है ना, जस्ट काम को नीचे लिखना है, ये नीचे इसके नीचे का तो ये पलट के ऊपर चल जाएगा, बस ये कह रहा था। B2 हमारा निकालना था, यहाँ से सॉल्व आउट किए तो हमारा कितना आ जाएगा बॉयज़ आ जाएगा 84 आ गया। लेकिन 21 पुरुष तो पहले से काम कर रहे हैं, 21 पुरुष काम कर रहे हैं, इसका मतलब 42 लड़के काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा था कितने और लड़के चाहिए, टोटल 84 लड़के लगे, 42 लड़के पहले से काम कर रहे थे, तो इसमें से माइनस करेंगे कितना 42 और लड़के की जरूरत होगी 42 लड़के, ये आंसर हमारा ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा 3 माली समूचे दिन कार्य करने के 3 माली कितने लोग हैं 3 10 दिनों में किसी बाग में पौधे लगा सकते, लेकिन उसमें से एक अन्य स्थान पर काम करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक कह रहा है कि अन्य स्थान एक कहीं और काम इसलिए आधा दिन ही कार्य करता है। तो बताएं कि समूचा कार्य करने में कितने दिन में समाप्त होगा ठीक है। तो पहला कंडीशन कर सकते हैं, नहीं 3 व्यक्ति 10 दिन किसी काम को कर सकते हैं, टोटल काम ये है। सेकंड केस में क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति की जगह तो मेरा कितना हो गया अभी 2 व्यक्ति तो पूरा कर ले, एक व्यक्ति आधा यानी कि 2.5 व्यक्ति कटे, कितना व्यक्ति काम कर रहे हैं 2.5 यानी कि 5/2। तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करने की दृष्टि से देखें तो हमको लिखना पड़ेगा, इसको कितना लिखना पड़ेगा 5/2। तो 5/2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो कितने दिन काज समाप्त होगा, तो 5 9 10, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 या 12, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है 127 कह रहा है कि 4 परीक्षक 4 लोग हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, 8 दिन उत्तर प्रदेश निश्चित संख्या की जांच करते हैं, 8 दिन काम करते हैं, कोई संख्या है काम जो तो फिक्स है नहीं दिया हुआ। तो कह रहा है कि अब काम के बारे में बताना ही है 2 परीक्षक दुगुनी कार्य को, तो इसलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो यहीं पे हम लोग करते हैं इसको, क्वेश्चन को जूम आउट कर लेते हैं। तो पिछला बार भाग याद रखे होंगे, तो कितने परीक्षक थे 4 परीक्षक है ना, 4 परीक्षक कितना काम कर रहे थे 4 परीक्षक 5 घंटे 8 दिन में एक निश्चित 5 घंटे 8 दिन, तो 5 दिन कह रहा था
8 घंटे, है ना, 8 घंटे काम करके एक निश्चित संख्या कर रहे हैं, तो 20 दिन में तो क्वेश्चन यहाँ पे 2 पार्ट में थोड़ा सा, 2 परीक्षक दुगुनी उत्तर पुस्तिका, यहाँ पे कह रहा है 2 परीक्षक दुगुनी उत्तर पुस्तिका, काम हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। अब 2 परीक्षक है, दुगुनी उत्तर पुस्तिका, इसका अगर देखें तो काम एक था तो एक नीचे लिखने की जरूरत है नहीं, लिख भी सकते हैं आप। इसका कह रहा है दुगुनी उत्तर पुस्तिका 20 दिन, दिन दे रखा है 20 दिन, कितने करेंगे, तो ये सॉल्व करना है। तो यहाँ से देख लिया तो क्या हो जाएगा, 8 5 40, 20 दूना 40, 4 दूना कितना आ गया 8, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ही फॉर्मूला बेस पे, तो आसानी से सारा सवाल हमारा क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं। जो हमारा कह रहा है 128 नंबर है, जो हमारा कि 6 व्यक्ति, है ना, 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह, इम्पोर्टेंट मैं सप्ताह भी आ गया, एक सप्ताह की बात है, दिन सप्ताह भी लिखेंगे, 8800 रुपये अर्जित करता है। तो 9 व्यक्ति द्वारा, तो जितने देखिए यहाँ पे पैसा कैसे, जितना ज़्यादा काम होगा, यानी कि जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा पैसा अर्जित हो, जितना ज़्यादा घंटे काम हो उतना ज़्यादा पैसा, तो काम हो गया हमारा, ठीक है ना। तो काम कितना 8400 का कर रहे हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे करके एक प्रति सप्ताह, यहाँ भी सप्ताह एक समान ही है तो कोई दिक्कत है, एक लिखने की जरूरत नहीं थी। तो कितना अर्जित करेंगे, तो जो भी काम है रुपया है वो पूछ रहा है, सॉल्व कर लें। 6 से 10 6 कट जाएगा, 8 से भाग दे देते हैं तो 8 4 नहीं कटेगा तो 0, 8 5 40, ये गुना करें क्रॉस आ जाएगा हमारा x, आ जाएगा 9 5 45 4, मैं कम मतलब ये 0 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा 9450, ठीक। यानी कि यहाँ पे आप देखें जो पैसा की बात है, तो जितने पैसा एक काम की तरह ही हो गया, काम जैसे जितना ज़्यादा व्यक्ति होंगे उतना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, तो सीधा संबंध है, सीधा संबंध है तो नीचे ही आएगा, ठीक है ना। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है, कोई भी क्वांटिटी अगर नया जुड़ रहा है तो इस चीज़ को हमको देखना है कि किस तरह से उसका आपस में संबंध है। रुपया यानी पैसा जो भी अर्निंग होगा हमारा क्या होगा, दिन व्यक्ति समय के साथ सीधा संबंध होगा, यानी कि उसके बट्टा हमको लिखना है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बड़ा लैंग्वेज देखते हैं इसको क्या करना है 129 नंबर को। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन के 30 दिन के लिए किसी काम को शर्त रखा इस तरह से कि जिस दिन कार्य करेगा उसके लिए 10 रुपये, यानी कि एक दिन काम करेगा 10 रुपये उसको मिलेंगे, लेकिन जिस दिन कार्य नहीं करेगा उसके लिए 2 रुपये उसको हर्जाना देना होगा, यानी 2 रुपये माइनस। अगर महीने के अंत में 216 रुपये प्राप्त होते तो पता है कि वो कितना दिन तक अनुपस्थित रहा, 30 दिन काम किया, महीने के अंदर 216। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगर इसको हम डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो 30 दिन अगर कार्य करता तो कितना रुपये कमाता, 30 दिन अगर कोई व्यक्ति काम करे 10 रुपये के हिसाब से कितना रुपये कमाता, 300, लेकिन उसे मिले कितने हैं 216, तो कितना कम मिला है, इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 84। तो इसका मतलब कितना हो गया, वो कितना दिन हमारा वो एब्सेंट रहा, 84 रुपये इसको कम मिले, तो क्यों, एक दिन में कितना कम, यानी से एक दिन काम नहीं करना चाहिए 10 रुपये, तो ऐसे लॉस हो गया 2 रुपये और, यानी कि 12 रुपये एक दिन का लॉस, अगर एक दिन एब्सेंट रहेगा इसका मतलब 12 रुपये का लॉस हो रहा है, टोटल 84 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना से भाग देना, 12 से 84, तो कितना दिन वो काम नहीं किया है, 7 दिन, सिंपल से, ठीक है ना, आराम से इसको बना सकते हैं। तो 12 से क्यों भाग दिए कि 84 रुपये का लॉस है, तो एक दिन में अगर हम नहीं अगर काम कर रहे हैं तो हमारा 10 रुपया जो हम अर्निंग करते काम करते वो तो कम रहा ही है, वो तो जीरो, वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 रुपये हमें जुर्माना ही भरना, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12, 12 से भाग दें 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए वो हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है अलग है, कह रहा है कि A B और C कितना 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त किए होते हैं, A B C मिलकर उस काम को इतना भाग करते हैं तो B का शेष काम कितने
बी को शेष काम के लिए कितना रुपये मिलेगा, यानी कि बी जो शेष काम है, कुछ काम है जो क्या ए बी मिलके कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो देखिए रुपया है हमारे पास और काम है, दो ही चीज़ें। तो जितना लोग क्या होगा, काम यानी वर्क और रुपया में अगर देखें संबंध क्या होगा, जितना आप काम करेंगे उतना रुपया मिलेगा, है ना। तो ये सीधा संबंध है। तो अगर देखें तो ये चीज़ है। तो अब यानी कि अगर रुपये को बांटना है, यहाँ पे काम का भाग दिया, तो यानी कि देख लेते कितना काम कर, जितना काम करेगा यानी काम का रेशियो देख लेंगे, उसके हिसाब से क्या होगा, सेम रेशियो आ जाएगा रुपया पे। तो कह रहा है कि ए सी मिल के 29/23, यानी कि टोटल काम वर्क मान लेते हैं हमारे पास 23 है, ठीक है। बट्टा में जो है तो ए और सी कितने काम कर लिए, ए सी 19 काम कर लिए। तो अब शेष काम जो बच गए मेरे पास, कितने काम बच गए, 4। तो शेष का भी 4 किसने किया है, ये क्या है, बी ने। क्वेश्चन कह रहा है तो बी को शेष काम के लिए कितने रुपये लें, तो बी के 4 भाग होगा। तो सिंपल बस रुपया हमारे पास जो है उसको हम क्या करेंगे, पूरा बांट देंगे, उसके अनुसार आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चीज़ को। देखिए बी का रुपया पूछ रहा है, तो बी का भाग कितना हो गया, 4, है ना। और टोटल हमारे पास रुपया है 529। 529 कितने का है, 23 भाग का 23 टोटल के लिए ना 529 देना पड़ेगा। टोटल का हमारा 23 है, 23 के लिए 529 है, 4 के लिए कितना हुआ, निकाल देंगे, 23 से कट जाएगा ये, और ये 23 चौके मेरा कितना हो जाएगा, 92 रुपया। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो सारा क्वेश्चन है क्या, एकदम से ईजी सा है, आप एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके लगभग सारा क्वेश्चन ये हो गया हमारा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को। आपको कुछ समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।